किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, अमेरिका, इजराइल और ईरान के झगड़े के ऊपर एक विशेष रिपोर्ट मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। उस रिपोर्ट को आधार मानकर यदि विचार किया जाए और हमने जो विशेषज्ञों से बात की है उनकी बात मानी जाए तो हमें लगता है कि बड़ा संकट आने वाला है। संकट किस चीज़ का आएगा साथियों? संकट आएगा महंगाई बढ़ने का, और महंगाई बढ़ेगी तो आर्थिक विश्व युद्ध जो हम कह रहे थे वो पुरजोर तरीके से पूरी दुनिया में दिखाई देगा। कुछ हमारे जानकार तो ये मांग रहे हैं कि हो सकता है कि बारूदी विश्व युद्ध भी हो जाए। साथियों, इसी के चलते कल चीन ने अपने नागरिक ईरान से संपूर्ण रूप से वापस बुलाने का काम किया है। चीन का अपने नागरिक वापस बुलाना, और एक खुफिया रिपोर्ट और निकल के आई है कि चीन के जहाज ईरान के हवाई अड्डों पर हथियार लेकर के लगातार पहुंच रहे हैं। इसके बाद एक खबर और भी आई है कि अमेरिका के अंदर ईरान के ऊपर युद्ध बंद करने वाला प्रस्ताव फेल हो गया है। अमेरिका के तमाम सदस्य ईरान को ध्वस्त करने के लिए वोट डालते हुए नजर आए और ये प्रस्ताव पास हुआ कि युद्ध जारी रहेगा। ये घटनाएं अभी मौके की कल दोपहर बाद से लेकर अब 12 बजे तक की घटनाएं हो चुकी हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो मौके के ऊपर विशेषज्ञ जो बातें बता रहे हैं उनके आधार पर सबसे बड़ा संकट क्रूड ऑयल का आने जा रहा है। क्रूड ऑयल का संकट पूरी दुनिया को हिला के रख देगा। ये युद्ध लंबा चला तो लगातार पूरी दुनिया के क्रूड भंडार घट रहे हैं, और इस घटती के चलते सप्लाई बाधित होने के समाचार मिल रहे हैं। ये बात हमने पहले भी कही थी। पिछले वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि लड़ाई जारी है, खतरा अभी टला नहीं है। हमने आपको ये भी बता दिया था कि युद्ध विराम होता है, युद्ध बंद नहीं होता। विराम अलग चीज़ है, बंद अलग चीज़ है। ईरान जो बात कह रहा है वो अमेरिका नहीं मान रहा है, और अमेरिका जो बात कह रहा है वो ईरान नहीं मान रहा है। ये दोनों की खसाखसी चल रही है। अमेरिका कोशिश करता है कि इससे पीछा छुड़ा दिया जाए, परंतु अमेरिका फंस चुका है। ईरान पीछा छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ईरान को काफ़ी देशों का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में सहयोग मिल रहा है, और वो बिल्कुल मजबूती के साथ अमेरिका के सामने खड़ा है। चीन का अपने सैनिक वापस बुलाना, अमेरिका के अंदर युद्ध के पक्ष में प्रस्ताव पास हो जाना, और ये जो एक रिपोर्ट आई है कि ईरान के अंदर चीनी जहाजें हथियार लेकर पहुंचना, ये बातें खाली बातें नहीं हैं। लगातार हार्मोन्स के रास्ते में समुद्र के अंदर बारूदी सुरंगों का विस्तार किया जा रहा है, जो रूस की तकनीकी से चल रही है। और हथियारों के मामले में ईरान को संपूर्ण रूप से मदद देने का काम ये तीनों देश कर रहे हैं। उधर एक रिपोर्ट और भी आई है कि उत्तर कोरिया ने रूस को एक ऐसी मिसाइल भी दी है जो एक बेहद खतरनाक है। यदि उसका इस्तेमाल यूक्रेन के ऊपर रूस कर देता है तो मान के चलो कि नाटो के साथ बहुत बड़ा झगड़ा और युद्ध शुरू हो सकता है। ये दोनों ही जगह की लड़ाई एक ऐतिहासिक लड़ाई बनने की ओर कदम रख रही है। हम विश्व युद्ध की बात तो नहीं कह सकते, परंतु हमें ये इस बात का आभास हो रहा है कि जो हमारी बातें हुई हैं उनके आधार पर कि नुकसान बड़ा होने वाला है। पूरी दुनिया में इस युद्ध के जो असर देखने को मिलेंगे
वो लंबे समय तक चलेंगे और पूरी दुनिया के अंदर विदेशी मुद्रा भंडार का घाटा होगा। यूएस अमेरिका अपनी कमाई बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है, हर देश के ऊपर टैरिफ लगाने की बात कर रहा है और जो युद्ध में घाटा हो रहा है उसको पूरा करने की भरपूर कोशिश कर रहा है। इधर रूस भारी भरकम नुकसान की चपेट में आ चुका है, परंतु चीन एक शातिर देश के तौर पर सबसे आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है कि चीन का एक बाल भी बांका नहीं हो रहा है और चारों तरफ से कमाई करने के मौके ढूंढ रहा है। रूस को जरूरत होती है तो रूस को सामान भेजता है, ईरान को जरूरत होती है तो ईरान को सामान भेजता है, पाकिस्तान को जरूरत होती है तो पाकिस्तान को सामान भेजता है, भारत को जरूरत होती है तो भारत को सामान भेजता है। और अमेरिका को संपूर्ण रूप से टक्कर देते हुए लगातार चीन आगे बढ़ रहा है, जो दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है। क्योंकि चीन के हाथ में यदि पावर आई तो अमेरिका और रूस जैसे देश जो मौके के ऊपर दुनिया की महाशक्ति माने जाते हैं, उन महाशक्तियों को विराम लग करके चीन महाशक्ति बनते हुए दिखाई देगा यदि यह युद्ध लंबा चला तो। क्योंकि चीन इस बारे भारी भरकम कमाई कर रहा है, हजारों करोड़ों लाखों अरबों मैट्रिक टन डॉलर लगातार कमा रहा है और अपने देश की मजबूती बनाने में जुटा हुआ है। साथियों, आज के हालात को देखते हुए हम आपको फिर आगाह कर देते हैं कि जो ये सुनहरिया बन रहे हैं, युद्ध दोनों ही लंबे चल रहे हैं, ईरान वाला भी रूस वाला भी, दोनों ही देशों का भारी नुकसान हो रहा है। दुनिया की महाशक्ति होने के कारण ये दोनों ही देश अपनी कमाई बढ़ाने के ऊपर ध्यान देंगे, अपना घाटा पूरा करने के ऊपर विचार करेंगे, टैरिफ आदि भी लगाएंगे, समझौते भी होंगे और दुनिया को फिर महंगाई के बड़े बड़े झटके लगेंगे। इसलिए मध्यम वर्ग के अंदर जो किसान वर्ग, मजदूर वर्ग आ रहा है, मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती प्रार्थना करता हूं कि आगे आने वाले समय में अपने जेब खर्ची को कुछ कंट्रोल करें, समझदारी से काम लें और विवेक से अपना ये कठिन समय निकालने में कामयाबी हासिल करें। सुनने के लिए, समझने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। यदि कोई और रिपोर्ट हमारे पास आएगी तो हम फिर वीडियो के माध्यम से आपको आगाह करने का काम करेंगे, आपका ज्ञान बढ़ाने का काम करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।